बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर 10 क्लास मैथ्स के लिए है और आज हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूनिट का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम चंद बुनियादी इस्तिलाहात के बारे में आपको बताते हैं। पहले क्वाड्रेटिक का लफ्ज़ क्वाड्रेटिक derived from Latin word quadratus which means 2 or square। क्वाड्रेटिक ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ क्वाड्रेटस से निकला है जिसके मानी है 2 या स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पावर इसमें 2 हो, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 5x + 7 = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। इसके बाद हम आते हैं चंद और जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं जिनका आपको जानना ज़रूरी है, तो वो है एक्सप्रेशन। अ मैथमेटिकल फ्रेज दैट कंटेन्स नंबर्स वेरिएबल्स आर बोथ। ये एक मैथमेटिकल फ्रेज होता है जिसमें नंबर्स वेरिएबल्स या दोनों इस्तेमाल किए गए हो। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 5 ये एक एक्सप्रेशन है। इसके मुकाबले में इक्वेशन अ मैथमेटिकल सेंटेंस दैट सेज 2 एक्सप्रेशंस आर इक्वल। इक्वेशन और एक्सप्रेशन को डिफाइन करने में आपको यहाँ एक्सप्रेशन की सूरत में फ्रेज इस्तेमाल करना होगा और इक्वेशन की सूरत में सेंटेंस इस्तेमाल करना होगा। तो ये एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जो कि ये बताता है कि दो एक्सप्रेशंस आपस में बराबर है। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 5 = 3x + 9, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, इक्वल साइन से लेफ्ट साइड पर एक एक्सप्रेशन और राइट साइड पर एक दूसरा एक्सप्रेशन है। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन और ये राइट साइड पर जो एक्सप्रेशन है ये दोनों आपस में बराबर है, तो इस तरह एक इक्वेशन बनता है। तो ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस है जो कि ये बताता है कि ये दोनों एक्सप्रेशंस आपस में बराबर हैं। इसके बाद एक और टर्म है थर्म। खुद ये टर्म भी एक टर्म है, टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होता है। किसी एक्सप्रेशन में टर्म्स की तादाद को गिनने के लिए कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो टर्म क्या होता है? पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन विच इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये किसी एक्सप्रेशन का वो हिस्सा होता है जो कि एक्सप्रेशन में ऐड किया गया हो या सब्ट्रैक्ट किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हम लेते हैं 2x² + 5, ये एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें 2x² ये एक टर्म है और ये 5 ये दूसरा टर्म है, तो इसमें टर्म्स की तादाद 2 है। अगर ये मैं इस तरह लिखूं कि 2x² + 5x + 7, तो इसमें अब 3 टर्म्स है। ये 2x² एक टर्म है, 5x ये दूसरा टर्म है और ये 7 तीसरा टर्म है। तो टर्म अलहदा करने के लिए प्लस या माइनस साइन का होना ज़रूरी है इनके दरमियान। अगर डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो तो उसकी सूरत में टर्म जुदा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 5x² / 7, तो ये एक ही टर्म शुमार होगा क्योंकि इस 7 और 5x² के दरमियान डिवीजन का निशान है, सिंबल है,
तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम टर्म जुदा नहीं कर सकते, बल्कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस साइन के ज़रिए हम टर्म्स को अलग कर सकते हैं, वो अलहदा टर्म शुमार होंगे। इसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक, पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। An equation, a quadratic equation in which the linear term is missing, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें लीनियर टर्म मौजूद न हो, वो पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ये 2x² + 5 ये पेवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसे = 0 लेते हैं तो ये पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। लेकिन यहाँ पर ये मिसाल मैंने एक्सप्रेशन के लिए लिखा है, तो ये मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा। तो पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसमें लीनियर टर्म मौजूद ना हो। अब ये भी आपको बताऊं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, 2x² + 9x + 3 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका ये वाला हिस्सा जिसमें x का पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक टर्म कहलाता है। पहले हमने बताया कि टर्म क्या है, तो किसी इक्वेशन का वो हिस्सा जो कि ऐड किया गया हो या सब्ट्रैक्ट किया गया हो, वो टर्म कहलाता है। तो ये टर्म 2x² ये क्वाड्रेटिक टर्म कहलाता है। और ये x वाला जिसमें वेरिएबल x का पावर 1 है, ये लीनियर टर्म कहलाता है। और जो पेवर नंबर है, ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 हिस्से, 3 किस्म के हिस्से या टर्म्स हो सकते हैं। वो हिस्सा जिसमें वेरिएबल x हो, y हो, जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किया गया हो, जिसका स्क्वायर हो, वो क्वाड्रेटिक टर्म कहलाता है। जिसमें x का या वेरिएबल का पावर 1 हो, वो लीनियर टर्म कहलाता है। और जो पेवर नंबर है, वो कांस्टेंट कहलाता है। तो अगर इसमें ये 9x मौजूद ना हो, सिर्फ ये हो कि 2x² + 3 = 0, तो इस किस्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस सूरत में लिखा गया हो कि ax² + bx + c = 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पर a, b, c ये रियल नंबर्स है, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, अलावा a के लिए कि a ≠ 0, 0 भी एक रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पर एक स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है, ये 0 ना हो। वजह इसकी ये है कि जब ये a की वैल्यू हम 0 पुट करें तो 0 × समथिंग वो 0 बन जाता है, और एक स्क्वायर वाला टर्म ये वेनिश होगा, ख़त्म होगा। तो फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। तो इसलिए a is not equal to 0 ये शर्त यहाँ पर हम लगाते हैं। 0 के अलावा a की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं रियल नंबर में से। इसी तरह b और c के लिए किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं रियल नंबर्स में। तो इस तरह हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो मौजूद है ax² + bx + c = 0। इसकी मिसाल यहाँ पर अगर आप लेते हैं 5x² + 2x + 7 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पर अगर आप ये इक्वेशन ले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में आपको पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, उसमें हम इस किस्म के क्वेश्चंस को जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस किस्म के इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। अब आते हैं
एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द फेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दी गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और फिर देखेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो वो पॉइंट आउट करेंगे। पार्ट नंबर 1 है x + 7 into x - 3 = -7। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इससे ये पैरेंथेसिस हम ख़त्म करेंगे और ये दोनों एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आते हैं ये मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ये एक फार्मूले के ज़रिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब दो पैरेंथेसिस में दो टर्म्स हो, यहाँ पर भी 2 टर्म्स है, यहाँ पर भी 2 टर्म्स है। पहला टर्म यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। पहला टर्म दोनों में सेम है लेकिन दूसरा टर्म मुख्तलिफ है। तो इस किस्म की दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि ये जो सेम टर्म है इसका स्क्वायर लीजिए यानी x²। जो डिफरेंट टर्म्स है वो ऐड करें या सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, जो भी है। यहाँ पर +7 - 3 तो इससे +4 हासिल होगा। तो ये दोनों ऐड करें और इसके साथ ये पहला वाला जो टर्म सेम टर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दें और आखिर में ये दोनों जो डिफरेंट टर्म्स है ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो ये -21 हासिल होगा। 7 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो ये -21 हासिल होगा और ये -7 = -7 ये अपनी जगह लिख दें। अब नेक्स्ट स्टेप में ये -7 लेफ्ट साइड पर ले आई तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि x² + 4x -21 + 7। यहाँ पर राइट साइड पर जो टर्म विद नेगेटिव साइन हो तो लेफ्ट साइड पर हम अगर ये ले आते हैं तो यहाँ पर +7 लिखेंगे और =0। तो उनके राइट साइड पर कोई टर्म बाकी नहीं रह गया तो वहाँ पर आप 0 लिखें। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो x² + 4x -21 और +7 तो ये -14 ही हासिल होगा =0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर पहला टर्म x² है, दूसरा टर्म 4x है, तीसरा टर्म -14 है यानी प्योर नंबर है। ax² + bx + c = 0 ये उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया या हासिल हो गया। और ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4x² मौजूद है, लीनियर टर्म में मौजूद है तो ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। इसे हल करने के लिए आप 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि ये लेफ्ट साइड पर जो ये वाला हिस्सा और ये x/7 वाला ये हिस्सा इनकी सब्ट्रैक्शन करें, ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पर 7 है, दोनों का LCM 21 होगा। तो 21 यहाँ पर इस टर्म के साथ b मल्टीप्लाई करें, इसके साथ b मल्टीप्लाई करें और ये 1 के साथ b मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से हल करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 21 क्यों? तो इस 7 और 3 का LCM मालूम करें।
वो 21 हासिल होगा। तो 21 से ये दोनों साइड्स इक्वेशन की जो है वो मल्टीप्लाई करें। तो हम इस तरह लिखेंगे कि 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 21 इंटू एक्स वर्ग 7 इक्वल टू 21 इंटू 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 इस हिस्से के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इस दूसरे हिस्से के साथ भी, और इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जो 1 लिखा है उसके साथ भी 21 मल्टीप्लाई किया गया। अब ये सिंप्लीफाई करें तो ये 3 और ये 21, ये अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 21 डिवाइड बाई 3 इससे 7 हासिल होगा, 21 डिवाइडेड बाई 7 तो इससे 3 हासिल होगा, और ये 21 और 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 21 ही बनेगा। अब ये 7 मल्टीप्लिकेशन में है इस एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ, तो ये 7 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, हासिल होगा 7x स्क्वायर प्लस 28, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 28 हासिल होगा। अब ये -3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये -3x और इक्वल टू 21 राइट साइड से लेफ्ट साइड पर ले आते हैं तो 7x स्क्वायर, और ये -3x पहले लिखते हैं और पेवर नंबर जो है वो बाद में लिखेंगे, -3x प्लस 28 ये अब लिखेंगे, और ये 21 राइट साइड पर है, ये लेफ्ट साइड पर ले आते हैं तो -21। अगर राइट साइड पर विद पॉजिटिव साइन कोई नंबर हो या जो भी टर्म हो वो आप लेफ्ट साइड पर ले आते हैं तो लेफ्ट साइड पर प्लस की जगह आप माइनस साइन लिखेंगे। प्लस साइन और माइनस साइन एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं जब एक साइड से दूसरी साइड पर कोई टर्म मुंतकिल करना हो। इक्वल टू 0, और राइट साइड पर कुछ भी नहीं रह गया तो वहाँ पर 0 लिखें। 7x स्क्वायर -3x और 28 से 21 सब्ट्रैक्ट करें तो ये +7 बाकी बचा और इक्वल टू 0। तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, और ये भी पेवर क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ पर -3x जो कि लीनियर टर्म है वो मौजूद है, तो ये पेवर क्वाड्रेटिक नहीं है। पार्ट नंबर 3 है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 6। ये भी दोनों तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो दूसरा मेथड जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो x प्लस 1 और x का एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा। तो x into x प्लस 1 ये एलसीएम हमने लिया। अब इस एलसीएम को s डिनोमिनेटर पर डिवाइड करें, और जो हासिल होगा क्वोशंट हासिल होगा वो ऊपर वाले x यानी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 पर डिवाइड करने से x प्लस 1 दोनों से कैंसिल होगा, x बाकी रहेगा, तो वो x इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बनेगा। अब x इंटू एक्स प्लस 1 को x पर डिवाइड करें तो x डिवीजन की वजह से कैंसिल होंगे और x प्लस 1 हमारे पास रहेगा। तो x प्लस 1 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 1 होल स्क्वायर हासिल होगा, और इक्वल टू 6 अपनी जगह लिख दें।
अब ये x+1 होल स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक खोल दें तो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर, फिर दूसरी का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर, ये भी 1 के बराबर है, और प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म तो ये 2x बनेगा, और डिवाइडेड बाय x इंटू x+1, ये भी आप खोल दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये x इस x के साथ भी मल्टीप्लाई करें और ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हासिल हो गया और इक्वल टू 6। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये डिवीजन में है, हम इसे राइट साइड पर ले जाते हैं तो वहाँ 6 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, और ये लेफ्ट साइड पर जो न्यूमरेटर है ये सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो ये 2x स्क्वायर बनेगा, और प्लस 2x लिख दें और प्लस 1 तरतीब से लिख दें इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये राइट साइड पर ले जाते हैं तो यहाँ पर डिवीजन में है, उधर राइट साइड पर ये मल्टीप्लिकेशन में होंगे 6 के साथ, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू ये 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब ये दोनों टर्म्स राइट साइड से लेफ्ट साइड पर ले आते हैं तो इसका साइन चेंज होगा, यहाँ पर जो साइन मौजूद ना हो तो प्लस साइन वहाँ पर मौजूद होता है, और ये प्लस 6 x है इसके साथ प्लस साइन मौजूद है। जब इसे हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पर ले आते हैं तो प्लस साइन माइनस साइन में तब्दील होगा, अगर माइनस साइन हो तो वो प्लस साइन के साथ तब्दील होता है। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस 6x स्क्वायर तो यहाँ पर माइनस 6x स्क्वायर, ये प्लस 6x तो यहाँ पर माइनस 6x लिखेंगे और इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड पर कोई टर्म या नंबर वगैरह बाकी नहीं रहा तो 0 लिखेंगे। अब ये सिंप्लीफाई करें 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर तो ये माइनस 4x स्क्वायर, और 2x माइनस 6x तो ये माइनस 4x, और प्लस 1 के साथ कोई नंबर अगर हो तो वो ऐड करें, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर मौजूद नहीं तो प्लस 1 ही लिख दें और इक्वल टू 0। माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हासिल हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये नेगेटिव साइन ख़त्म करना चाहिए तो थ्रू आउट इस इक्वेशन को नेगेटिव साइन के साथ या माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जब हम माइनस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x स्क्वायर हासिल होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 4x हासिल होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 1 होगा, और दूसरे साइड को मल्टीप्लाई करें तो वो 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग तो ये 0 बनेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हासिल हो गया। और ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4x जो कि लीनियर टर्म है वो मौजूद है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, पार्ट नंबर 4। यह भी हम यही तरीका इस्तेमाल करते हैं कि जो डिनोमिनेटर्स हैं, यहाँ पर x माइनस 2 डिनोमिनेटर है, यहाँ पर x है और यहाँ पर कोई नंबर मौजूद नहीं, तो हम किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। अब इन तीनों का एलसीएम लीजिए तो x माइनस 2 n2x
ये इसका एलसीएम हम ले लिया। ये एलसीएम इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करें तो x हासिल होगा। x ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स प्लस 4। फिर नेगेटिव साइन यहाँ पर ये लगाए। ये एलसीएम इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करें तो x x कैंसिल होगा, x माइनस 2 हासिल होगा। x माइनस 2 ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 2 होल स्क्वायर हासिल होगा। अब ये x माइनस 2 इंटू एक्स, ये एलसीएम 1 पर डिवाइड करें तो 1 पर डिवाइड करने से वही नंबर हासिल होता है, वही एक्सप्रेशन हासिल होता है। तो x माइनस 2 इंटू एक्स ये हासिल होगा और ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2। ये वही एलसीएम और ये 4 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इक्वल टू 0। अब ये न्यूमरेटर यहाँ पर आप पेरेंथेसिस देख सकते हैं, तो ये पेरेंथेसिस ख़त्म करने होंगे ताकि ये सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा सके। तो ये x इन दोनों टर्म्स x और 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये x स्क्वायर प्लस 4x हासिल होगा, माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर ये माइनस साइन लगाए और फिर पेरेंथेसिस या कोई और ब्रैकेट शुरू करें, क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पर जो प्रोडक्ट हासिल होगा उनकी साइंस चेंज होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर पेरेंथेसिस ब्रैकेट लगाता हूँ। x माइनस 2 होल स्क्वायर फार्मूले की मदद से ये खोल दे तो x स्क्वायर और प्लस 4, ये पहला टर्म स्क्वायर करें, फिर दूसरा टर्म स्क्वायर करें और माइनस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म नो, तो ये 2x इंटू 2 तो 4x माइनस 4x हासिल होगा और ये ब्रैकेट बंद, प्लस ये 4 इंटू एक्स 4x और ये 4x फिर x के साथ b मल्टीप्लाई करें और माइनस 2 के साथ b मल्टीप्लाई करें तो ये 4x स्क्वायर 4x इंटू एक्स तो 4x स्क्वायर और 4x इंटू माइनस 2 तो ये माइनस 8x हासिल होगा, इक्वल टू 0 भी अपनी जगह लिखिए। और यहाँ पर ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर माइनस 2x हासिल होगा। अब इसमें ये ब्रैकेट भी ख़त्म कर रहा है, पेरेंथेसिस ख़त्म करने होंगे। तो ये नेगेटिव साइन की वजह से ये अंदर जो भी प्लस माइनस साइन है वो चेंज होंगे, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। एक्स स्क्वायर प्लस 4x तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने से प्लस 4 माइनस 4, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से प्लस 4x और ये प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, ये अपनी जगह माइनस 8x ये अपनी जगह लिख दें, इक्वल टू 0। यह x स्क्वायर माइनस 2x अगर यह हम राइट साइड पर ले जाए और 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे भी 0 हासिल होगा। तो लेफ्ट साइड से ये x स्क्वायर माइनस 2x ख़त्म हो गया और राइट साइड पर 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से वह भी 0 हो गया। तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल करें। यहाँ पर 4x स्क्वायर है तो ये पहले लिखिए ताकि तरतीब से लिख सकें। और यहाँ पर 4x प्लस 4x तो ये 8x बन गया प्लस 8x और ये माइनस 8x फिर देख दें। और नंबर्स में पेवर नंबर्स में यहाँ पर सिर्फ -4 है तो -4 इक्वल टू 0।
प्लस 8x और माइनस 8x एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई, तो 4x² माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इससे 4 कॉमन ले, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 को कॉमन लेने से यहाँ पर x² और माइनस 1 इक्वल टू 0 इस तरह हासिल हो गया। ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो वहाँ पर डिवीजन में लगेगा, यानी 0 डिवाइड बाई 4 बनेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि x² माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, ये दूसरी साइड पर ले जाए, दूसरे इक्वेशन की दूसरी साइड पर 0 डिवाइड बाई 4 बनेगा। 0 डिवाइड बाई 4 फिर 0 के बराबर है। तो ये x² माइनस 1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो हासिल हो गया, ये पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या एज लीनियर टर्म इज मिसिंग so it is pair quadratic equation। लीनियर टर्म इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ये पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 3 और x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 और x इक्वल टू 1। तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं जिस तरह हमने पहले सवालात हल किए। x और x प्लस 4 इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले, जो कि x इंटू x प्लस 4 ही होगा। जब दोनों डिनोमिनेटर्स में कोई कॉमन ना हो, कोई फैक्टर कॉमन ना हो, तो इसका प्रोडक्ट ले, वही इसका एलसीएम होगा। तो इन दोनों के लिए हम लिखते हैं x इंटू x प्लस 4, ये इसका एलसीएम है। अब इस एलसीएम को डिनोमिनेटर x प्लस 4 पर डिवाइड करेंगे और जो हासिल होगा वो न्यूमरेटर x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह x इंटू x प्लस 3 ये हासिल होगा। अब इस एलसीएम को दूसरी डिनोमिनेटर x पर डिवाइड करेंगे, तो x प्लस 4 हासिल होगा और x प्लस 4 को x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ये इक्वल टू 1 ये दूसरी साइड पर लिख के इक्वेशन की दूसरी साइड पर। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट्स इस्तेमाल हुए हैं, इन ब्रैकेट्स को हटाएंगे, यानी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, वो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। x को x और 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो x और x को मल्टीप्लाई करने से x² हासिल होगा, x और 3 को मल्टीप्लाई करने से 3x हासिल होगा। इसी तरह ये नेगेटिव साइन यहाँ पर लगाए, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर जितने साइन है वो चेंज होंगे, यानी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन। तो इस नेगेटिव साइन से के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर जितनी भी टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन की वजह से जितनी टर्म्स हासिल होंगी वो ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, x प्लस 4 और x माइनस 5 ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो फार्मूले के ज़रिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x और x दोनों सेम है, 4 और माइनस 5 डिफरेंट है, तो x स्क्वायर करें, 4 और 5 ये ऐड करें, 4 और माइनस 5 ऐड करें और इसके साथ x मल्टीप्लिकेशन में लगाई, तो 4 माइनस 5 इससे -1 हासिल होगा और x इसके साथ लगाने से -1x, तो -1x तो हम नहीं लिखते, सिर्फ -x लिखेंगे। अब -5 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये -20 हासिल होगा, तो -20
और इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1 ये अपनी जगह लिखिए। अब इन दोनों को भी डिनोमिनेटर्स में x इंटू एक्स प्लस 4 है, ये भी मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये डिनोमिनेटर दूसरी साइड पर ले जाते हैं, वह 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में है यानी डिवीजन में है, तो दूसरी साइड पर ले जाने से ये वह मल्टीप्लाई होंगे 1 के साथ। तो ये न्यूमरेटर इसी तरह लिखे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पर माइनस साइन की वजह से अंदर जितनी भी टर्म्स है इनके साइंस चेंज होगी, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 20 और इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x दूसरी साइड पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x हासिल होगा। अब इसका राइट साइड पर, इक्वेशन के राइट साइड पर जो टर्म्स है ये लेफ्ट साइड पर मुंतकिल करते हैं, तो इसके भी साइन चेंज होंगे, प्लस साइन की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस साइन लिखेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पर 3x और x को ऐड करें तो ये 4x बनेगा और प्लस 20 इसके साथ कुछ जमा करने के लिए नहीं है, तो फिर राइट साइड से जो टर्म्स है एक्स स्क्वायर को लेफ़्ट साइड पर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x को लेफ़्ट साइड पर माइनस 4x लिखेंगे और इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड पर कोई टर्म बाकी नहीं रहा। अब 4x और माइनस 4x ये आपस में कैंसिल होंगे और हमारे पास जो इक्वेशन रह गया वो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 तरतीब से हम लिखेंगे और इक्वल टू 0 अपनी जगह लिखेंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन जब किसी वेरिएबल का पहले टर्म का साइन नेगेटिव हो तो हम दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा और प्लस 20 माइनस 20 बनेगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही हासिल होगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 20 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें लीनियर टर्म मौजूद नहीं है। तो इस तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया। अब आते हैं दूसरी क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। तो यहाँ पर x + 1 और x + 2 प्लस x + 2 और x + 3, तो इसका डिनोमिनेटर्स दोनों मल्टीप्लिकेशन में लिख दे तो ये इसका एलसीएम होगा। जब दोनों डिनोमिनेटर्स में कोई कॉमन फैक्टर न हो तो फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और यही इसका एलसीएम होगा। तो x + 2 × x + 3 इसका एलसीएम हमने लिखा। अब इस एलसीएम को डिनोमिनेटर x + 2 पर डिवाइड करेंगे तो x + 3 हासिल होगा। x + 3 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x + 3 × x + 1। इसी तरह ये प्लस साइन यहाँ पर लिख दें और इस एलसीएम को x + 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास x + 2 हासिल होगा और x + 2 को ऊपर x + 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोनों सेम है, इसलिए x + 2 होल स्क्वायर हासिल होगा और इक्वल टू 25/12 ये अपनी जगह लिख दें। अब इस लेफ़्ट साइड पर जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन मौजूद है, अब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 और x + 1 को मल्टीप्लाई करने के लिए x के साथ तो x स्क्वायर और
3 और 1 ऐड करें 4 और इसके साथ x लगाए, 3 और 1 मल्टीप्लाई करें तो 3 हासिल होगा। और प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये फार्मूले की मदद से आप एक्सपांड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 या एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के ज़रिए आप कर सकते हैं। इसी तरह ये एलसीएम दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 के ऐड करें तो ये 5 और इसके साथ x लगाए, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बनेगा। और ये फार्मूले की मदद से आप कर सकते हैं। अगर आप फार्मूले की मदद से नहीं तो इसका तरीक़ा ये भी हो सकता है कि x प्लस 2 और x प्लस 3 ये लिख दें और x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, x 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x। अब 3 को दोनों टर्म्स x और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x, 3 और 2 मल्टीप्लाई करें तो 6। अब इनको ऐड करें तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये सेम इसी तरह है जिस तरह ऊपर हमने फार्मूले के ज़रिए सिंप्लीफाई किया था। तो आप इसके ज़रिए भी लिख सकते हैं और फार्मूले की मदद से भी। 25 और 12 अपनी जगह इक्वेशन की दूसरी साइड पर लिख दें। अब हम ये 12 जो कि डिनोमिनेटर में है ये हम लेफ़्ट साइड पर लाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये डिनोमिनेटर में है यानी डिवीजन में है, तो ये राइट साइड पर 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा। x स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों ऐड करें तो 2x स्क्वायर 4x और यहाँ पर प्लस 4x तो 8x बनेगा और इसी तरह 4 और 3 को ऐड करें तो ये 7 बनेगा। अब ये 12 मुंतकिल करें लेफ़्ट साइड पर तो ये 12 मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाएगा और राइट साइड पर 25 के साथ ये डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये मल्टीप्लिकेशन में वहाँ लिखेंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड पर ये डिवीजन में है तो राइट साइड पर ये मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। अब 12 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 24x स्क्वायर और 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 96x और 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 84 हासिल होगा। इसी तरह दूसरी साइड पर 25 को x के साथ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 25x स्क्वायर, 25 को 5x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 125x और इसी तरह 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 150 हासिल होगा। अब ये लेफ़्ट साइड राइट साइड पर दो एक्सप्रेशन है तो राइट साइड का एक्सप्रेशन हम लेफ़्ट साइड पर मुंतकिल करते हैं तो 24x स्क्वायर और 25x स्क्वायर राइट साइड से मुंतकिल करते हैं तो -25x स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह 96x ये लेफ़्ट साइड पर है और राइट साइड से जो 125x मुंतकिल करते हैं तो लेफ़्ट साइड पर -125x
इसी तरह प्लस 84 तो अपनी ही साइड पर हमने लिखा, लेकिन 150 राइट साइड से लेफ़्ट पर ले आते हैं तो ये -150 लिखेंगे और इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि राइट साइड पर कोई टर्म बाकी नहीं रहा इसलिए वहाँ पर 0 लिखेंगे। अब 24x² से 25x² सब्ट्रैक्ट करें तो ये -x² बनेगा और 24x² माइनस 25x² तो ये -1x², तो 1 तो हम नहीं लिखते, x² सिर्फ -x² लिखेंगे। प्लस 96x माइनस 125x तो इससे -29x हासिल होगा। 84 से 150 सब्ट्रैक्ट करें तो ये -66 हासिल होगा और इक्वल टू 0, दूसरी साइड पर 0 लिखे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हासिल हो गया। लेकिन जब पहले टर्म का साइन नेगेटिव हो तो रिवायती तरीक़ा ये है कि हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, ताकि इसका साइन पॉजिटिव बन सके। तो दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो ये +x², -29x को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +29x, -66 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये +66 हासिल होगा और इक्वल टू 0 अपनी जगह लिखिए। तो ये ax² + bx + c इक्वल टू 0 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो गया। और यहाँ पर लीनियर टर्म मौजूद है, इसलिए ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आज के लिए बस इतना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल पश्तो ट्यूटर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।